टीवी में भी लगा के। देखिए मार्केट में अभी क्या चल रहा है। मार्केट में रेजिस्टेंस है 300 पे, जो अपने आप में काफी स्ट्रांग है। ठीक है। ये वीक टू बॉटम है 250 पे। ठीक है, अभी सपोर्ट हमको कहाँ पे दिख रहा है? सपोर्ट हमको 250 पे दिख रहा है। एक कुछ टाइम पहले आपको ये सपोर्ट था 200 पे। यानी मार्केट साइडवेज रहेगा, कंसोलिडेट रहेगा। ठीक है, उसका रीजन ये है कि मार्केट का रेंज जो है ना, 250 पे जो सपोर्ट वीक टू बॉटम है, एक वीक टू टॉप आके जो क्रिएट हुआ है, तो मार्केट का रेंज साइडवेज हो गया है। ठीक है। और सेम कंडीशन मार्केट अपने भी सप्लाई जोन पे ट्रेड कर रहा है। तो मार्केट में हमें यहाँ से थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। कहाँ तक? अभी हमको नेक्स्ट सपोर्ट हमको कहाँ पर दिख रहा है, जो स्ट्रॉन्ग वाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट सपोर्ट अभी हमको दिखेगा 150, यानी 200 के आसपास। ठीक है। तो अगर मार्केट 100 के नीचे अगर मिलता है तो हम लोग कॉल ऑप्शन खरीदारी करने के बारे में सोचेंगे। 100 के नहीं, 200 के नीचे, यानी 200 के नीचे अगर 170 180 के आसपास अगर बाजार मिलता है तो कॉल ऑप्शन खरीदने के बारे में हम लोग सोचेंगे। समझे बात को? यहाँ से कॉल ऑप्शन खरीदने के बारे में सोचेंगे। इसका रीजन ये है कि ये हमारा ऑलमोस्ट बॉटम पॉइंट होगा। अभी ये मार्केट अपने टॉप पे चल रहा है और इसके ऊपर सप्लाई जोन में है, और उसके आसपास EMI 20 भी है। तो अगर हमें सी बाई करना होगा तो 22,170 का जो लेवल होगा ना, ये हमारे लिए बेस्ट ट्रेड होगा और सेफ ट्रेड भी होगा। तो एक काम करेंगे, मार्केट को पहले यहाँ तक हम लोग आने देंगे, यहाँ तक। ठीक है ना? उसके बाद यहाँ से हम लोग खरीदारी करने के बारे में सोचेंगे। यहाँ से खरीदारी करने के बारे में सोचेंगे। अभी इन केस मार्केट आपको थोड़ा बहुत बुलिश दिख रहा है, क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट 200 से आपको 250 पे आके शिफ्ट हुआ है, तो ये मार्केट को थोड़ा टॉप की तरफ पे पुश तो जरूर करेगा। बट ये 300 पे रेजिस्टेंस भी अपने आप में काफी स्ट्रांग है। ठीक है। फिलहाल अगर मैं बैंक निफ्टी की बात कर लूँ थोड़ा बहुत, तो बैंक निफ्टी में हमको क्या दिख रहा है? बैंक निफ्टी में हमको 48,000 पे हैवली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमको दिख रहा है। 48,000 पे हैवली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमको दिख रहा है। और सपोर्ट हमको कहाँ पे दिख रहा है? सपोर्ट हमको 47,800 पे दिख रहा है। और ये जो सपोर्ट आपको दिख रहा होगा ना, एक वीक टू टॉप दिख रहा होगा आपको 900 पे, और आपको एक दिख रहा होगा वीक टू बॉटम 700 पे। यानी हमको बैंक निफ्टी भी अभी 700 के नीचे हमको जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है। तो अभी भी अगर हमको बैंक निफ्टी में भी अगर खरीदारी करनी होगी ना, बैंक निफ्टी में की, ठीक है, तो इसमें हम 700 के नीचे यानी 600 के आसपास से हम खरीदारी करने के बारे में सोचेंगे। ये जो हॉरिजेंटल लाइन है, ये यहाँ से हम लोग, ये 600 के आसपास का लाइन है। तो एक बार बैंक निफ्टी हमको यहाँ आ जाए, ठीक है, तो यहाँ से बैंक निफ्टी में एक हम कॉल की खरीदारी करने के बारे में सोचेंगे। यहाँ से हम लोग सी बाई करने के लिए सोचेंगे बैंक निफ्टी में। करीब करीब कितना है? 47,000, सॉरी, 47,600, 600, इसके आसपास हम लोग कॉल ऑप्शन खरीदारी करने के बारे में सोचेंगे। तो अभी फिलहाल अभी हम लोग वेट करेंगे। ठीक है, तो क्या यहाँ से पुट पकड़ लें? अगर मार्केट अपने रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा, अभी फिलहाल हमको रेजिस्टेंस कहाँ पे दिख रहा है? फिलहाल अभी हमको रेजिस्टेंस इसको दिख रहा है 48,000। ठीक है। और इसका एक वीक टू बॉटम यानी रेजिस्टेंस 47,900 पे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। तो अगर 900 के ऊपर मार्केट देखने को मिलेगा 48,000 के आसपास, तो वहां से हम लोग एक पुट की खरीदारी करने के बारे में सोचेंगे। और मार्केट में यहाँ पर भी एक सप्लाई जोन है इसका। ऑलरेडी एक मार्केट में यहाँ पर भी सप्लाई जोन है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये एक सप्लाई जोन है। और इसके आसपास EMI 20 यानी 48,000 निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंस लेवल है आज के दिन के लिए। क्यों? क्योंकि इसको क्रॉस इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पे एक सप्लाई जोन है और EMI 20 है, तो मार्केट इसको क्या करेगा? इमिडिएटली ऐसे मार्केट इसको रेजिस्टेंस लेता है। तो फिलहाल अभी यहाँ से हम तो पुट भी नहीं खरीद सकते कि मार्केट अभी मिड पॉइंट पे खड़ा है। तो मार्केट को ऑलमोस्ट अगर इसके टॉप पे अगर आए तो फिर यहाँ से हम लोग एक पुट की भी खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है ना? अगर मार्केट हमको टॉप पे दे, करीब इसके आसपास 48,000 के आसपास, तो यहाँ से हम लोग पुट की भी खरीदारी कर सकते हैं। और ये प्रोक्सिमा लाइन हमको दिख रहा है 48,000 के आसपास। तो यहाँ से करीब करीब हम लोग एक पी बाई भी कर सकते हैं बाजार में। यहाँ से हम लोग पी बाई भी कर सकते हैं 48,000। ठीक है। तो दोनों में लेवल हो गया निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। ठीक है।
मार्केट अभी 300 के आसपास आया, थोड़ा इसको एक्सटेंशन ले लीजिए। यहाँ से भी हम लोग पी की खरीदारी कर सकते हैं एक्चुअली, बैंक निफ्टी में भी, सॉरी निफ्टी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि रेजिस्टेंस हमको स्ट्रांग दिख रहा है। तो अगर निफ्टी, अगर हमको इसका EMI 20, अगर ये 700, सॉरी 320 के अगर आसपास ही देता है हमको, 320 के आसपास, तो एक यहाँ से हम लोग पुट की खरीदारी करने के बारे में सोचेंगे। बट ये सेफली यहाँ पे आके निकल जाएंगे, इतना नीचे लेके नहीं आएंगे इस ट्रेड को। यहाँ से हम लोग पी बाई कर सकते हैं 22,320। यहाँ से हम लोग पी की खरीदारी कर सकते हैं इस पॉइंट से। और यहाँ पे क्या है हमारा, EMI 20 भी ऑलरेडी, सप्लाई जोन भी, यानी हमारे पास यहाँ पे डबल कंफर्मेशन है यहाँ से ट्रेड लेने के लिए। ठीक है। रजिस्टेंस अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग है 300 पे, और सपोर्ट, और ये रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट वीक टू बॉटम है 200 पे। सपोर्ट भी यानी 9 सिनारियो हमारे पास काम कर रहा है। तो अभी तो ऐसे कंडीशंस में, बट यहाँ से हम लोग पुट की खरीदारी कर सकते हैं। बात समझ में आया? जी, तो मार्केट ऑलरेडी 275 के आसपास आ चुका है। हम्म। थोड़ा टाइम भी देना पड़ेगा बाजार को, अगर आएगा तो फिर यहाँ से खरीदारी करने के बारे में भी सोचेंगे हम लोग। ठीक है ना, अभी तो मार्केट हम्म। 300 के ऊपर क्रॉस करेगा तब तो, 300 के ऊपर क्रॉस करने दीजिए, फिर वहां से हम लोग खरीदारी करने के बारे में एक बार सोचेंगे। जी, आज लाइव में बहुत सारे लोग नहीं है, तो लोग आज बिजी थे क्या? हो सकता है सर। हम्म। देखो मार्केट अपने सप्लाई जोन पे है, तो यहाँ से खरीदारी करना बहुत हाईली रिस्की होता है, बहुत हाईली रिस्की होता है। हम्म। क्योंकि मार्केट अपने सप्लाई जोन पे है, तो गलती से भी यहाँ से खरीदारी करने के बारे में तो सोच नहीं सकते हैं। बिकवाली करने के बारे में जरूर सोच सकते हैं, अगर मार्केट हमें 300 के ऊपर दिया तो की खरीदारी की जा सकती है। बट एक मार्केट साइडवेज भी रहेगा, क्योंकि देखो 250 पे ना मार्केट रेंज बाउंड हो गया है। 250 पे अगर हम आगे देखेंगे तो 250 पे भी मार्केट मतलब कि सपोर्ट यहाँ पे बना लिया है, 250 पे रेजिस्टेंस भी वीक टू बॉटम कर दिया है। यानी ऑलमोस्ट बाजार में क्या दिख रहा है हमें, ऑलमोस्ट बाजार में हमें साइडवेज दिख रहा है, बाजार की मार्केट हमको साइडवेज दिख रहा है। अच्छा। हाँ, शिफ्ट आगे हुआ था, फिर सपोर्ट जो है अपने पास ले आया 22,200 पे, फिर आ गया सपोर्ट का वीक। हाँ। मार्केट वगैरह बॉटम से लगा दीजिए, तो फिर वहां से खरीदारी करेंगे। अभी तो यहाँ से, तो अगर और ऊपर मार्केट देता है 320 के आसपास, तो पुट कर देंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ऑलरेडी सप्लाई जोन हमें इसलिए दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा प्लेयर्स का ये सेलिंग एरिया है। ठीक है ना। अब कैसे हुआ, देखो ये ड्रॉप हो गया, ये बेस हुआ, फिर से ड्रॉप हुआ, यानी ये सेलिंग एरिया है बड़े प्लेयर्स का। और EMI 20 भी इसके नियर अबाउट है, यानी इस जोन के आसपास है। ठीक है।
तो ऐसे जी। कंडीशंस में ये मार्केट हमें यहाँ से नीचे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है। और अगर ट्रेंड हम्म, कंडीशन की बात कर ले तो हाई, लो, खासा हाई, ऑलमोस्ट ये डाउन ट्रेंड में ही है। 625। हम्म। आपने कुछ खरीदारी किया है कि नहीं भी? कैश में बाई किया था कि नहीं, जो बताया था टाइटन समथिंग जो भी था? मैंने टाइटन दिया था नहीं ना? सर, नहीं। नहीं सर, कहे तो थे लेकिन अभी किए नहीं है, अपना पैसे नहीं हो पाए अभी, इसलिए नहीं ले पाए। टाइटन अभी कहाँ चल रहा है? हाँ? टाइटन टाइटन का अभी। सर शायद 3,000 कुछ समथिंग है। SBI का था सर एक। हाँ, इसको क्या करे, रखे या निकाल दें? एक मिनट देखता हूँ, एसबीआई भी देखता हूँ। ये जा रहा है ना कंट्रोलिंग जोन से प्राइस ऊपर। ऑलरेडी कंट्रोलिंग जोन पे प्राइस था, अपने जोन हम्म। के अंदर था ये। हम्म। ऑलरेडी बाइंग था हाँ। इस। 3200 के आसपास चल रहा है, अभी 100 पॉइंट मिल रहा है। ठीक है। अभी इसको 3500 तक रखेंगे कम से कम। अभी यहाँ से 200 पॉइंट और इसमें कवर करेंगे, 200 पॉइंट्स। कैश में ही ना? हाँ, कैश में, कैश में। कैश में SBI का जब सर देखिएगा। एसबीआई हम्म। देखता हूँ। 823 चल रहे हैं। हाँ, ये थोड़ा ऊपर अभी जाएगा या नहीं? देखो, इसका वीकली ट्रेंड कंडीशन अप है। ठीक है। हाँ। हम्म। इसका देखिए वीकली ट्रेंड कंडीशन अप है सीधा। ठीक है। जी। हम डेली की बात कर लें तो अगर इसको हम कंसिडर नहीं करें पिवट में, जैसे हम्म। हाई लो है कंसिडर करेंगे, अगर इसको कंसिडर नहीं करेंगे तो अप है। अगर इसको कंसिडर करेंगे तो फिर ये साइडवेज हमको दिख जाएगा, हाई इक्वल हाई एंड साइडवेज है यहाँ पे दिख जाएगा। बट इसको मान के चलो वीक हाई, अप ट्रेंड मान के चलो। इसको हम इसको कंसिडर नहीं करते, मेजर पिवट है तो। ठीक है। अच्छा, क्योंकि इसमें और लगा हुआ था ना, सोचे निकले या ना निकले, इसलिए फंसा हुआ इसमें। एक मिनट, एक मिनट। और इसमें 75 मिनट का है जोन, अगर हमको दिख जाए एक्चुअली। देखिए अगर ये 800 के नीचे क्रॉस करेगा तो फिर निकल हम्म। जाइएगा। अच्छा। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है ना, अगर इसके नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग दे दे तो फिर ये हम्म। 75 मिनट का जोन है। तो ये डेली टाइम फ्रेम का एक जोन, यानी फिर मार्केट आपको यहाँ तक आता हुआ दिख जाएगा। अगर ये इस ट्रेंड हम्म। लाइन को मार्केट ब्रेक कर देगा फिर इस जोन तक मार्केट आपको आता हुआ दिखेगा। इसको आप डिलीट कर दीजिए, यानी यहाँ तक। फिर ये जाते हैं 75 पे, अगर हम जाएं, यानी अगर इस ट्रेंड लाइन को बाजार ब्रेक कर दे, एक, आपको इमिडिएटली इस जोन तक मार्केट आपको आता हुआ दिखेगा। ठीक है ना, इमिडिएटली। हम्म। यानी अभी टॉप के लिए नहीं जाएगा, अभी जो जैसे ये दिखा रहा है, अभी 830 या 840 के बीच में जो है, यहाँ तक नहीं पहुंचेगा मार्केट। अब बाजार का एक यहाँ से प्रॉ रिटर्न
हम्म। नहीं, रिटर्निंग की तो ये बात यहाँ पे नहीं दिख रही हाँ, यहाँ पे एक सप्लाई जोन हमें दिख रहा है जो ऑलरेडी टेस्टेड है। ठीक है, देखो ये सप्लाई जोन था ना, हम्म। ये एक सप्लाई जोन था। अब जब ये लेग कैंडल बना, लेग आउट बना, तो एक सप्लाई जोन यहाँ पे बन गया। और मार्केट यहाँ हम्म। से फिर दोबारा इस सप्लाई जोन पे गया है, और वहां से फिर हम्म। दोबारा आया, फिर उसी सप्लाई जोन को हिट भी कर रहा है। हम्म। 825 के आसपास इसका प्रोक्सिमल लाइन है, और डिजिटल लाइन इसका 835 के आसपास है। ठीक है, तो जब तक ये हम्म। सप्लाई जोन को मार्केट ब्रेक नहीं करता है तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। अभी मार्केट इसी के आसपास कंसोलिडेट रहेगा, टाइम स्पेंड करेगा ये अभी। ठीक है ना, बात को समझे। अभी जी। आपको यहाँ पे कंसोलिडेट दिखेगा ये। यहाँ से निकलने में ही फायदा है, क्योंकि काफी टाइम से रुका और पड़ा है। ऑलरेडी कहाँ कितना कितने से बाइंग है आपका? सर ये 815 से कॉल लिए हुए थे ऑप्शन में। अरे, ऑप्शन ले लिए थे तो टाइम डीके हो गया होगा उसका। हाँ, तो वो तो काफी बढ़ गया था टाइम, लेकिन अब ये है जो उसका फिर कम हो गया है। अभी भी 6,000 के नुकसान पे दिख रहा है। तो ऐसा क्यों करते हैं? आपको कभी भी स्टॉक में कॉल ऑप्शन की खरीदारी नहीं करना है, इंडेक्स में हम्म। करना है। वो भी कॉल ऑप्शन को होल्ड तो करना है। कौन सा स्ट्राइक प्राइस है आपका? 815। 800 में कितने पे बाई है आपका? ये 2485 पे लिए थे। आपने पूछा एक बार हमसे लेते समय? नहीं सर, पूछे तो नहीं थे। ऐसा क्यों गलती कर रहे हैं? बहुत गलती है ये चीज, सही नहीं है क्योंकि ऐसा। वो डे और वीक और वो सब हाई था, इसलिए मुझे लगा ये इसको अप कर जाएगा। अरे कर जाएगा, इसके ऊपर हम लोग प्रोबेबिलिटी एनहांसर पे ट्रेड थोड़े ना करेंगे। हम्म। कभी भी ऐसा गलती नहीं करना। आप सीख क्यों रहे हैं, हमें ये बताइए। सीख रहे हैं इसी को सही करने के लिए, ताकि जो सही चीज पता चले। हम्म। देखो मार्केट आ गया ना अपने ऑलमोस्ट एक्सटेंशन लेके। कितना का, कितना का हाई मारा? कल भी 300 के आसपास का हाई मारा है, और वहां हम्म। से भी नीचे आ गया है। ऑलरेडी सप्लाई जोन पे बेचारा भी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, हाँ। बट हमें मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहिए, फिर वहां से हम लोग खरीदारी करने के बारे में सोचेंगे। आप निकाल दीजिए इसको, एसबीआई को। आपने कौन सा हाँ। बोला था एसबीआई को? आठ सौ आठ। पंद्रह का ना? हाँ। 815 का। अभी 16-15 चल रहा है इसका। अब सोचो, मैं बता रहा हूँ, यहाँ से अगर 5 पॉइंट अगर आपका बढ़ेगा, हम्म। ठीक है ना, आपका कितना एलटीपी है, कितना पे लिए थे? 24 रुपए पे ना। जी। यानी अगर आपका 5 रुपये अगर एलटीपी बढ़ेगा, अब 5 रुपये अगर बढ़ेगा ये एसबीआई, तो आपका एलटीपी आएगा 20 रुपये पे। 10 रुपया बढ़ेगा, तब आएगा आपका 24 रुपये के आसपास का। यानी यहाँ से अगर 832-35 पे अगर जाके ट्रेड करे एसबीआई, तब जाके हम्म। आपका कॉस्ट टू कॉस्ट आएगा। और इसमें आपको मैंने जब स्टार्टिंग में जब हम आपसे क्लास लिए थे, तब आपको एक मैंने बताया था टाइम वैल्यू, यानी एक थीटा बताया था। देखो हाँ। यहाँ पे हाँ। एक थीटा है, थीटा है ना। यही हाँ। थीटा आपको मार्केट, देखो आपके मार्केट आपके फेवर में भी गया है, बट टाइम वैल्यू के कारण आपका एलटीपी नीचे की तरफ आ गया है। तो कभी भी हम्म। कॉल ऑप्शन को हम होल्ड तो नहीं कर सकते हैं। अगर आपने होल्ड किया तो आप लॉस कर ही बैठोगे। ठीक है ना, तो कभी भी हमें होल्ड नहीं करना है कॉल ऑप्शंस को, कभी भी नहीं। गलती से भी होल्ड करने की कोशिश नहीं करेंगे। क्योंकि जैसे ही लिए थे उसके बाद थोड़ा सा दिया था प्रॉफिट, करीब 1500 1800 नहीं के नहीं। बीच। उसके बाद फिर रिवर्स हो गया था। मुझे लगा फिर आपके लिए निकलेगा, लेकिन उसके बाद फिर आप गया ही नहीं। मैंने कहा अभी एक्सपायरी डेट था, तो मैंने कहा चलो वेट करके देखते हैं, हो सकता है कहीं पार कर जाए। हम्म। मार्केट नीचे आ गया ना। हाँ। ठीक है, इसको आना ही था यहाँ पे। अगर 200 के नीचे मिलेगा तो हम लोग कॉल ऑप्शंस की खरीदारी करेंगे। ठीक है ना, अभी निफ्टी की देख लेते हैं, निफ्टी में सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे चल रहा है। एक बार पूरा डाटा ये हो गया, पर रिफ्रेश। बैंक निफ्टी भी आ रहा है, अभी आने दो बैंक निफ्टी को। 600 के आसपास आएगा तब इसमें कुछ करने के बारे में सोचेंगे।
करीब करीब आ गया 200 के आसपास निफ्टी। थोड़ा बहुत यहाँ पे सपोर्ट लेगा आपको। एक बार हम लोग हम्म। ऑप्शन चेन देख लेते हैं, ऑप्शन चेन में क्या है। ये डाटा ही नहीं। अभी हमको सपोर्ट दिख रहा है 250 पे, मार्केट अभी यहीं पे कंसल्ट कर रहा है, बट ये सपोर्ट कहाँ पे चला जाएगा? 200 पे। ये सपोर्ट हाँ, चला जाएगा 200 पे। 200 पे चला जाएगा। यानी मार्केट जी। अगर 200 के नीचे मिलेगा तब खरीदारी करने के बारे में सोचेंगे। और एक बात बताओ, अगर ये सपोर्ट 200 पे चला भी जाए हम्म। और अभी तो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, इन केस अगर वॉल्यूम 100 पे बनता हुआ दिख जाए तो सर ये तो वो। तो फिर क्या होगा? चलो बात की चीज है, बट इसमें हमारी नजर रहेगी 200 के नीचे से। हाँ। और ऐसे अगर सेफली खेलना है ना तो 100 के नीचे अच्छी बाइंग बनेगी। बट अगर 200 अगर स्ट्रांग हुआ तो मार्केट को संभाल, अभी तो मार्केट को ये संभालेगा, यहाँ पे मार्केट को अभी नीचे नहीं जाने देगा, साइडवेज कर देगा यहीं पे। उसका रीजन ये हम्म। है कि ये जो 250 पे भी हाईएस्ट वॉल्यूम दिख रहा है ना, अभी हाईएस्ट वॉल्यूम कहाँ पे होगा? 200 पे होगा। बात तो समझ रहे हो? हाईएस्ट वॉल्यूम कहाँ पे जी। होगा? 200 पे होगा। तो मार्केट अभी करंट में इसका जी। एक्सटेंशन ले लेगा। और दूसरी चीज, ये मार्केट में आपको रेजिस्टेंस वीक टू बॉटम है 250 पे, और ये प्रेशर क्रिएट करेगा कहाँ पे? 200 पे। तो हो सकता है मार्केट आपको 150 के डाइवर्जन के नीचे भी आके दिखे। 150 के डाइवर्जन के नीचे, यानी करीब करीब अगर हम यहाँ पे एक जून मार्क कर दें, देखो यहाँ पे एक जून हमको दिख रहा है। तो अगर हमको खरीदारी करना है तो 130 के आसपास हमको एक अच्छा खरीदारी करते हुए दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक डिमांड जोन भी है। और ऑप्शन चेन भी हमें बोल रहा है कि यार मार्केट यहाँ तक आ सकता है किन केस में, कि ये रेजिस्टेंस क्या होगा। अगर ये रेजिस्टेंस सपोर्ट अगर 200 पे शिफ्ट भी हुआ और रेजिस्टेंस वीक टू बॉटम हो गया, और रेजिस्टेंस सपोर्ट कहाँ पे शिफ्ट हुआ है? 200 पे। तो इस सपोर्ट को क्या बोलेंगे? शिफ्टेड फ्रॉम टॉप, यानी क्या हुआ? टॉप से सपोर्ट का शिफ्टिंग बॉटम की तरफ हुआ है, यानी शिफ्टेड फ्रॉम टॉप, टॉप से बॉटम की तरफ शिफ्ट हुआ है। सेम कंडीशन रेजिस्टेंस साइड है, रेजिस्टेंस जी। कहाँ पे प्रेशर क्रिएट कर रहा है? 250 के स्ट्राइक प्राइस पे। तो वो मार्केट को क्या करेगा, ऐसे कंडीशन में मार्केट एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन ले लेता है। ठीक है ना? तो 170 से अगर हम ले रहे हैं ट्रेड तो वो मेरा रिस्की हम्म। होगा। बट अगर हमको सेफ चलना है ना, तो 130 के आसपास हमारा सेफ ट्रेड होगा। 130। ठीक है ना? 130, यहाँ पे 130 भी लिख देते हैं। 22,100, मतलब 22,130, मतलब 12,130। ठीक है ना? आप 170 से भी ले सकते हैं, बट वो आपका रिस्की ट्रेड होगा। ठीक है ना? प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे होगा? सी का। अगर हमने सी का ट्रेड ले लिया है तो हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे 22,220 के आसपास। ठीक है ना? यहाँ पे हम लोग ये जो प्रोक्सिमल लाइन यहाँ पे दिख रहे हैं ना, यहाँ पे 220 के आसपास हम लोग, जो मार्केट अभी करंट में चल रहा है, यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। देखो मार्केट यहाँ पे इसलिए स्ट्रगल कर रहा है कि प्रीवियस मार्केट का क्लोजिंग पॉइंट है। तो मार्केट के नेक्स्ट मार्केट में ये सपोर्ट का काम करता है, तो मार्केट अभी यहीं पे सपोर्ट ले रहा है। बट फाइनली सपोर्ट काम नहीं करना चाहिए। ये सपोर्ट काम नहीं करना चाहिए, इसलिए नहीं काम करना चाहिए कि सपोर्ट पे प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, जिसके कारण
सपोर्ट शिफ्टेड हो रहा है सर, 96% हो चुका है। हाँ क्योंकि अभी 94 था, अब 96 हो गया है। हाँ, मार्केट और कितना एक क्लियर दिखता है टॉप से, यानी जब बाजार 300 के आसपास चल रहा था, हम लोग उसी टाइम प्रेडिक्ट कर लेते कि मार्केट टॉप से गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा? क्योंकि यहाँ पे एक सप्लाई जोन भी था बाजार में, और EMI 20 भी था इसके आसपास, और ऑप्शन चेन भी बोल रहा था कि यार मार्केट में 300 स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो मार्केट किसी भी एक्सटेंशन, जैसे ही इसका एक्सटेंशन लेगा, मार्केट वहां से नीचे आ जाएगा। देखो 700 के नीचे जाएगा ये बैंक निफ्टी। और 98। और बताइए मनोज बाबू, कैसे हैं? भैया बेहतरीन है, एकदम बेहतरीन। और बताइए। पूरा मार्केट में खून खराबा किए हुए हैं। अरे पूरा, क्या बताएं, मार्केट तो एकदम मैंने भी यहीं से पुट पकड़ा था, टॉप से अभी चल रहा बहुत है। टॉप से पकड़े हैं। हाँ, 300 के आसपास से पकड़ा है। अच्छा, नहीं ठीक है, उसी जगह से हम भी पकड़े थे, पर हम निकल गए। चलिए, काम कर रही है आपकी क्लास की? हाँ, आज तो 8 7 800 निकल आया। अच्छा अच्छा अच्छा। चला जा रहा है मार्केट गिरते हुए, कहाँ जाएगा भैया ये। ये जाएगा, 130 तक आएगा ये बाजार। 130 पे आएगा, यहाँ से रिवर्स करेगा। बाप रे, यार बड़ी देर से मैं ऊपर, जानते 2 3 बार बाई कॉल कर लिया। हम कह रहे मार्केट गिरना चाहिए, गिर क्यों नहीं रहा है। नहीं, कॉल क्यों बाय के लिए? मार्केट ऑलरेडी सप्लाई जोन पे ट्रेड कर रहा है। देखो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन है, ये जो सप्लाई जोन हाँ, देख रहे हैं डेली डेली टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन था, पर ये था कि मतलब मार्केट को वहां तक जाना पड़ेगा ना अभी तो। मतलब मैं नीचे लिया था, लेकिन इतना ज्यादा नीचे देर तक टिका रह गया कि मैं परेशान हो। मैं सोचा पहले ऊपर 300 तक जाएगा, ना, फिर और 300 से मार्केट मैं पुट पकड़ूंगा। मार्केट अपना एक्सटेंशन लिया और सीधा वहां से नीचे आ गया। हाँ, एक्सटेंशन लिया और सीधे बाहर निकल आया। क्या गजब का ट्रेड था। तो इतना जल्दी निकाल क्यों दिया? अब वही तो कह रहे हैं ना कि जब तक आपके पास नहीं आएंगे ना, धैर्य नहीं बन पाएगी। धैर्य बड़ा झला हमारे पास कमजोर है अभी। आ जाइए, मैं तो बोल रहा हूँ, आ जाइए मेरे पास बैठिए, मैं तो बुला रहा हूँ। आते हैं आते हैं, थोड़ा घरवा में काम लगा है ना। हम्म। खाली हो जाते हैं तो आते हैं, 15 दिन के लिए कम से कम। आइए, काम वाम निपटा के आइए, बैठ के साथ में ट्रेडिंग करेंगे। उसे आपकी कृपा से तो जो आपने सिखा दिया है इतना बढ़िया चीज, हाँ, कुलदीप बाबा बोलिए ना। मतलब बहुत सही जगह से अभी पकड़ना आने 50 लगा पॉइंट है और अब। नीचे आएगा। 150 पॉइंट नीचे आके ऊपर जाएगा। जो डाटा बता रही वही बताऊंगा ना, मैं तो तुक्केबाजी वाला है नहीं कि बस ऐसे ही बोल दिया। यहाँ तो जो डाटा बोली वही मैं देख के पढ़ के बताऊंगा। अभी अभी मार्केट 130 जाएगा, वहां से रिवर्स लेगा। हम्म, और वहां पे एक डिमांड जोन भी है 75 मिनट का। और हाँ हाँ है। सपोर्ट में हमें ऑप्शन चेन भी में सपोर्ट दिख रहा है। और एक और बात बता दे रहा हूँ, ये सपोर्ट ज्यादा देर तक काम नहीं करेगी। क्लियर बात है। एक एक पुश बैक आएगा और ये फिर दोबारा से नीचे चल जाएगा। 22 100 के जो पुट हाँ, राइटर थे वो भाग निकले हैं, 22 100 के। क्योंकि 22 100 का भी भाग रहे हैं ना राइट। वहाँ सपोर्ट, न्यू सपोर्ट 22 100 पे बन रहा है। बट वो सिर्फ नाम मात्र है नहीं कि नहीं, आपको इसको। सपोर्ट 22,000 पे ले जा रहे हैं, हमको लग रहा है 22,000 पे ले जाएंगे सपोर्ट। आप प्रकाश गावा जी को आप फॉलो करते हैं? क्या हुआ।
हम कहें कि उनको आपकी, हम बोला कि हम बोला हम बोला कि आप उनको फॉलो कर रहे हैं। न्यूज वाले में प्रकाश गवाह बोल दिया कि भैया ये सपोर्ट है, इसके नीचे मार्केट नहीं जाएगा, बस बाई करते जाओ। मैंने किसी ने मेरे को फोन किया कि भैया प्रकाश गवाह सर ऐसे बोल रहे हैं। मैंने कहा, ऐसे बोल रहे हैं? मार्केट अपने सप्लाई जोन पे है, मार्केट यहाँ से गिरने वाला है और आप ऐसे बोल रहे हो मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा? बोल दीजिए, परेशान मत होइए, हो सकता है कहीं का सपोर्ट स्ट्रांग हुआ, बट अभी मार्केट इतनी जल्दी भी नीचे नहीं जाएगा, अभी टाइम लगाएगा यहाँ जाने के लिए, टाइम स्पेंड करेगा, ठीक है ना, अप एंड डाउन करेगा। और फाइनली मेरे को ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट जाके आपको बनता हुआ दिख रहा है हमको 100 पे। बट अभी उसमें बहुत टाइम है 100 पे। ज्यादातर तो आपको 130 ही मार्केट को संभालने की कोशिश करेगा, और यही 100, 200 और 130 के बीच में मार्केट साइडवेज रह जाएगा। तो ठीक है। हाँ मनोज जी क्या बोल रहे थे, बोलिए। हम कहे आपकी, जो राइटर यहाँ से भाग रहे हैं उनके दिमाग में चल रहा है कि 22,000 पे ही मार्केट जाकर रुकना है शायद। हाँ अभी मार्केट नीचे जाएगा, कुल इसलिए जाएगा नीचे क्योंकि अभी हमको सपोर्ट जो है ना कुछ खास ठीक ठाक नहीं दिख रहा है हमें। फिर एक बार की मार्केट भगा भी था ना स्पीड में। हाँ। 2 दिन में इतना हैवी रहे, मतलब पहुंच गया 21,800 से सीधे पहुंच गए 22,300 पे। 500 हम्म। पॉइंट जो है 2 ही दिन में बना दिया। हम्म। तो बट कुछ अभी ना कुछ तो। मार्केट यहाँ पे, अभी मार्केट यहाँ पे होल्ड करेगा थोड़ा बहुत। ये बाजार यहाँ पे अभी साइडवेज हम्म, फिर से करेगा दोबारा, और ये फिर से डाउन की तरफ नीचे आएगा। तो और बताइए मनोज जी, आपका ट्रेडिंग कैसा चल रहा है? ट्रेडिंग लाइफ ट्रेडिंग कैसी चल रही है अभी? ट्रेडिंग लाइफ ईश्वर की कृपा से बहुत ही अच्छी चल रही है। मार्केट पूरी तरीके से समझ में आ रहा है। और बस इतना ही कहूंगा कि हर ट्रेडर के अंदर धैर्य आ जाए तो उसको कोई हरा नहीं सकता। हम्म। तो धैर्य लाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, एक अच्छे गुरु को बनाएंगे तभी धैर्य मिलेगा। एक धैर्य को एक दिलाने कहा के लिए एक अच्छा गुरु चाहिए। वो कहावत है ना, गुरु जितना होता है चेला उससे थोड़ा और आगे बढ़ता है, क्योंकि ये गुरु और का आगे नियम है। बढ़ता है। और क्या। तो जब गुरु हमारे ऐसे हो तो हम क्यों नहीं इनसे थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तभी तो इनको बिल्कुल भी बिल्कुल। अच्छा लगेगा कि वाकई चेला हमारा बढ़ रहा है। हम्म। आप डिमांड सप्लाई जो मार्क नहीं करते हैं क्या मनोज जी? आपने इसको मार्क नहीं किया था, करते हैं। नहीं नहीं सप्लाई, करते हैं, एकदम मार्केट वहीं से गिरा था। आपने सप्लाई जोन को मार्क किया था? हाँ हाँ, किए थे। ये मैंने कल नाइट को ही, कल नहीं, परसों रात को ही बताया था ना, ये सप्लाई जोन के बारे में। शायद हम्म। आप क्लास में नहीं थे, राम परवेश जी आप नहीं, थे? हम नहीं, चौक में चले गए थोड़ा हाँ काम से सर तो। थे, बताए थे। ये सप्लाई जोन के बारे में ऑलरेडी पहले ही बताया गया था कि मार्केट यहाँ से नीचे आ जाएगा, कि ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन था डेली टाइम फ्रेम का। हाँ मार्केट हम्म। इतना जरूर होता है कि मार्केट थोड़ा सप्लाई जोन पे टाइम स्पेंड करता है, उससे फाइट करता है, और फाइनली ये मार्केट नीचे आने की आजा गुड्डू कोशिश नहीं करता है। आंटी भी नहीं है। मंदिर गई, कटोरे में देख ले रखा हो। इक्कीस एक सौ का OI चैन माइनस चला गया। है। हम्म। तो मार्केट में सिग्नल दे रहा है अभी नीचे जाने के। हम्म। अभी मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है, बट अभी 130 के आसपास से फाइट करेगा, यहाँ पे फाइट करेगा ये अभी। बट ये जोन से हम लोग ट्रेड इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये सपोर्ट ऑप्शन चेन हमको सपोर्ट नहीं कर रहा है, अलाउ नहीं कर रहा है कॉल ऑप्शन खरीदने के लिए। मॉर्निंग में था डाटा हमारे पास स्ट्रांग था,
तो हम खरीदने के बारे में सोच सकते थे, बट अभी फिलहाल नहीं सोच सकते हैं। जब तक कहीं पे सपोर्ट हमको स्ट्रांग होता हुआ नहीं दिखेगा तब तक हम अभी पुट के ट्रेड में बने रहेंगे, बट कॉल के ट्रेड में फिलहाल तो अभी एंट्री करने से भी थोड़ा सोचेंगे। क्या मनु जी, हम्म। आप इतना जल्दी ट्रेड को निकाल काहे देते हैं? पता नहीं क्या है कि मतलब ऐसा लगता है जैसे कहीं ऐसा ना फिर नीचे चला जाए, इससे अच्छा निकल यानी लो जल्दी से अब। मतलब जैसे ऑटोमेटिक जो है वो एक साइकोलॉजी काम करने लगती है कि बस निकलो 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 जल्दी से। सर वो हरे हरे नोट दिख जाते हैं ना, इसलिए चाहते हैं जो मिला समेटो और निकलो यहाँ से। बात सही बोल रहे हैं। आ, खैर कहावत सही है, ट्रेडर धैर्य ट्रेडर का गहना है। हाँ। इसमें कोई मतलब वो नहीं है शक और गुंजाइश। गहना तो औरतों का होता है, आदमी का भी गहना होता है। हाँ, जिसके पास हाँ, जो गहना जो कैसे होगा? जब धैर्य आपके पास धैर्य होगा तो आप गहना, गाड़ी, बंगला सब खरीद लीजिएगा। सब खरीदेंगे। पर धैर्य होगा तब तो। हम्म। हाँ सही बात है। अच्छा 22,500 का सी और 21,500 को पी को सेल करके जो लोग बैठे रहेंगे अच्छा खासा पैसा बनाए होंगे इस बार। हम्म। सप्लाई और डिमांड जोन इतना बेहतरीन काम करता है मार्केट में, और ऑप्शन चेन भी उसी के हिसाब से बनता है फिर। हम्म। बहुत ही रेयर होता है कि आपका ऑप्शन चेन जो है सप्लाई और डिमांड जोन के विपरीत काम करे। वो बड़े प्लेयर्स का एवरेजिंग पॉइंट्स होता है मनु जी, ठीक है हाँ ना? हाँ हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल। कभी भी अपने वो पॉइंट्स पे ही आना पसंद करेंगे, ठीक है ना? अच्छा मार्केट को ले आते हैं अपने पॉइंट पे। हाँ। अब जैसे मान लो कि आपको बाई करना है, तो हम्म, आप इंतजार करते हो ना, आप इंतजार करते हो क्योंकि आपके पास उतनी पावर नहीं है मार्केट को रिवर्स कराने की, वहां तक लाने की, आप इंतजार करते हाँ हो। बट उसके हाँ पास हाँ। पावर है, वो मार्केट को अपने पॉइंट पे, अपने एवरेजिंग पॉइंट्स पे वो लेके आना चाहता है, और वहां से वो खरीदारी करना पसंद करता है। हम्म, समझे? अच्छा रेजिस्टेंस भी सर शिफ्ट हो रहा है 22,200 पे। 300 वाला रेजिस्टेंस 22,200 पे। हाँ, मार्केट में प्रेशर क्रिएट करेगा मार्केट। यहाँ से भी हम लोग खरीदारी करने के बारे में, पुट की खरीदारी अब कर सकते हैं 230 से। हम लोग मार्केट में फिर से दोबारा पुट की खरीदारी करते हैं, जो सुबह का प्रॉफिट, जो सुबह से यहाँ से पुट के खरीदारी किए हैं, अभी इसको चलने देंगे। जो चल रहा है अभी चलने देंगे, ठीक है। बट यहाँ से अगर जो नहीं बाई किए, दोबारा फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। बाई पी 22,230, ठीक है ना? यहाँ से बाई करेंगे, मार्केट फिर यहाँ से नीचे ही आएगा। क्या बेहतरीन टॉप से ट्रेड था, जबरदस्त वाला। बहुत बेहतरीन ट्रेड था। आप लिए थे कि नहीं राम परवेश जी? आप भी लिए थे क्या? हाँ सर, आप बाद में लिए, जब पहला कैंडल टूट गया उसके बाद लिए थे। कितना आया? सर अभी कभी प्लस कभी माइनस हो रहा है, कभी 300 कभी 400 बीच जा रहा है फिर। कहाँ पे लिए, मेरे को समझ नहीं आ रहा। अब भी लिए हैं क्या पुट का ट्रेड, यहाँ पे लिए हैं क्या? 22,250 का लिए हैं पुट। 22,250 कितने पे लिए हैं? 1,34 है सर। नहीं, और नहीं ऊपर समझ चलना में। चाहिए था, बाईस मैं बाईस आपकी चार बात, सौ आपने इसका मतलब बॉटम पे, आपने इधर टॉप पे क्यों नहीं पकड़ा? इधर आप नीचे बॉटम पे क्यों पकड़ रहे हैं आप ट्रेड? सर वो बात कर रहे थे, बात करते करते वो आई चेन देख रहे थे, वो तब तक एकाएक नीचे आ गया। यही आपकी बड़ी गलती है।
चलो रखे रहो, थोड़ा बहुत आ जाएगा ये नीचे, ठीक है ना, आ जाएगा। बट एक हाँ गलती, आगे से गलती मत कीजिएगा, इतना बॉटम पे आके पुट का ट्रेड गलती से भी नहीं लीजिएगा। अब तो सपोज बाईस मान ढाई लो, नहीं एक बात मान लो सपोर्टर स्ट्रांग हो जाएगा तो फिर क्या कीजिएगा, कौन बचाएगा फिर आपको? हाँ, वो तो है। तो ऐसा क्यों करते हैं जब पता है कि यार मार्केट यहाँ 300 पता है, यहाँ पे आपने रिस्क नहीं लिया, इधर आके आप रिस्क ले रहे हो, बाजार जब गिर जाए तो। एग्जैक्ट पॉइंट पकड़ नहीं पाते हैं, कई बार वो चीज जो है ना मिस हो जाता है। और अंकित जी कैसे हैं? काफी लेट ज्वाइन किए। 22,400 का पुट हमने 150 पे पकड़ा था। हम्म। 22,400। अभी हाँ, अभी लेकिन टू वही फिफ्टी 190 पे, 190 पे निकाल दिए जल्दी से, और साला जो है मार्केट 273 चला गया है। अंकित जी मेरी आवाज आपके पास जा रही है? मनमोहन बने का है। मनमोहन बने का, मनमोहन बने का। बड़ा पहिल यार। आपने कितने से बाई किया 250 का पुट ऑप्शन मनोज राम परवेश जी? 134 रुपये से। हाँ सर। अभी आपका 145 चल रहा है ना? हाँ, 144 145 चल रहा है। यानी 10 रुपया भी मिल रहा है। हम्म। ठीक है, अभी थोड़ा बहुत रखे रहिए, बट एक आगे से गलती मत कीजिएगा, यही चलते आपको कभी प्रॉफिट होता है कभी आपका लॉस हो जाता है, क्योंकि आप जहां से हाँ ट्रेड लेना है वहां से लेते नहीं है। हाँ, एग्जैक्ट पॉइंट पकड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि जब तक सोचते हैं जब अभी ये और थोड़ा ऊपर जाएगा, आपने कहा, लेकिन जब तक वो बात करे थे इतने में ही वो मार्केट गिर गया। दिख रहे हम्म। हैं जहां आप जा रहे हैं वहां पे। तो ये सुधार कीजिए, ठीक है, तब भी पैसा कमाइएगा। जी। अगर ठीक है यहाँ पे आगे नहीं लेंगे, एक बार मार्केट कभी भी जब मार्केट आता है तो एक डाइवर्जन लेता है, जब इसको रीच करेगा ना, एक डाइवर्जन लेके हम्म। जाएगा तब वहां पे लेंगे हम, ठीक है ना। अभी मार्केट अपने एंड ऑफ डाइवर्जन पे खड़ा है, बट फाइनली ये प्रेशर में है। अभी 250 का वॉल्यूम, 200 का वॉल्यूम हाईएस्ट हो गया है। एक बार इसको हाईएस्ट होने दीजिए 100 पे, तब ये मार्केट आपको देखिएगा सड़क से नीचे आ जाएगा फट से। कितना लॉट लिए हैं? एक है? हाँ, एक ही लॉट है सर। तब फिर चलो फिर ठीक है, फिर एक है। चलो फिर सीखिएगा कैसे, है ना, यही तो कम बेसी करते रहते सीखना है। जब निफ्टी 150 के नीचे आएगा ना तो निकाल दीजिएगा अपना ट्रेड को। जी ठीक। ठीक है। जी ठीक है सर। अभी आपका 155 चल रहा है, यानी कि 20 पॉइंट आपको मिल रहा होगा। हम्म।
और बादल कैसे हो? ठीक हो? यस सर, ठीक है। क्या समझ रहे हो आज पर? समझ पा रहे हो कुछ कि नहीं समझ पा रहे हो? बस देख रहे हैं। अभी तो सिर्फ ऑप्शन चेंज समझते हैं। वो चार्ट नहीं समझ पाते हो ना? नहीं। ठीक है, वो भी सीख जाओगे, टाइम दो। अभी तो चार्ट पढ़ाए कहाँ है अभी? यस सर। चार्ट पढ़ाएंगे तब ना। हाँ सर, आपको कल या परसों में एक स्टॉक पूछे थे, ITI। हाँ तो बताए तो थे, उसमें पूछ सकता है कि नहीं बताए थे? देखिए, देखिए ना आप बोले तो और थोड़ा नीचे आने दो। तो नहीं आया और क्या? देखिए ना, आपका आपका वहां पे भी है सर, ITI ऐड है सर। आज कितना 28 पॉइंट चढ़ा हुआ है। हाँ मैंने बोला था कि यहाँ तक आए तो 200। अच्छा। वहीं से भाग गया है सर, वो आज 10% भाग गया। ऐसे एक काम करते हैं इसमें। कौन सा है अभी? तो ट्रेंड कंडीशन वीकली है ना? तो ट्रेंड कंडीशन साइडवेज है। डेली टाइम फ्रेम देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड कंडीशन हाई लो, हाई लो, ट्रेंड कंडीशन अप है। 75 मिनट्स का देख लेते हैं। 75 मिनट्स का भी ऑन के भी ये हाई ही है। ठीक है, तो 15 मिनट, 10 मिनट्स। नहीं, ऐसा कुछ जोन ही नहीं है जो हम लोग बाई करने के बारे में सोचेंगे। अभी नहीं कर सकते हैं, मतलब आज को तो ये 10% भाग गया सर। हम देखो परसों यहाँ से पूछे थे। ये कैंडल जब क्लोज हो जाएगी ना, ठीक है, तो यहाँ से खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। 288 से, 290 से, यस सर। मतलब 290 से खरीदारी करने के बारे में सोचते हैं। बहुत पावरफुल डिमांड जोन है। कितने टाइम फ्रेम का है ये डिमांड जोन? ये डिमांड जोन है 125 मिनट का, और काफी स्ट्रांग है। स्ट्रांग भी है, फ्रेश भी है, और इसका अचीवमेंट भी है, और इसका फॉलो थ्रू भी है, सब चीज है। ठीक है। यस। ठीक है, तो अगर यहाँ हाँ। पे हमको ये मिलता है ऐसे, फिर यहाँ से हम लोग ऐसे बाई कर सकते हैं। क्योंकि ये बड़े प्लेयर्स, ये जो बड़ा मूव दिखे, इतनी बड़ी कैंडल जो देखे, वो बड़ा प्लेयर के कारण ही बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 2 3, यानी 3 कैंडल्स बने हैं यहाँ पे। तो यानी कि 3 कैंडल्स बनने का मतलब क्या होता है? 60% क्वांटिटी राइटर का फिलअप हो चुका है। कितना परसेंट? 60%। सिक्सटी हाँ। परसेंट राइटर अपनी ऑर्डर को यहाँ पे लगा चुका है। अभी वो 40% ऑर्डर को अभी वो अनफिल्ड में पड़ा है। किसमें पड़ा हुआ है? अनफिल्ड में। तो क्या करेगा? अपनी 40% क्वांटिटी को, ऑर्डर को ट्रिगर करने के लिए मार्केट को दोबारा इस पॉइंट्स पे लेके आएगा, और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। तो हाँ। हम लोग इस पॉइंट को मार्क करके रखेंगे, और यहाँ पे इंतजार करेंगे कि मार्केट जब 40% जो अनफिल्ड ऑर्डर है उसको जब फील्ड में कन्वर्ट करने के लिए आएगा, तब हम लोग यहाँ से बाइंग करेंगे, और मार्केट कुछ इस प्रकार से जाएगा। और बताइए राम परवेश जी, कैसा चल रहा है आपका प्रॉफिट? प्रॉफिट लेके भाग गए राम परवेश जी? हाँ भैया, 160 पे आ गया, 150 कितना तक तो देता है। हेलो राम परवेश जी, मेरी बात सुन रहे हैं? ट्रेड निकालना है तो सुन जी ही नहीं रहे। जी सर। मतलब भैया ट्रेड निकाल लो मार्केट में। अब पूरा डॉट टू डॉट के इंतजार मत कीजिए ना। 130 अच्छा का अच्छा। आपका प्रॉफिट हो गया। आपको 30 पॉइंट मिल रहे हैं। हाँ सर। और क्या चाहिए? नहीं नहीं सर, बस। निकाले कि नहीं निकाले? हाँ निकाल दिए सर। कितना आया एक लॉट पे? एक लोट पे सर ये हो गया ना 30 पॉइंट मिले? 25 के। हैं? 2500? 2500? नहीं सर, 2500 का। कितना कितना 30 पॉइंट मिला ना? तो मान सर के चलो 34 पे, अब 34 पे था ना। कितना पे निकाला आपने? 56 पे। अच्छा, 56 पे ही निकाल दिया। एंड 20 पॉइंट्स कवर किया आपने, चलो ठीक है फिर। हाँ। अच्छा है फिर। आ गया बाजार। हो गई आज की ट्रेडिंग।
130 तक जाएगा हमको लग रहा है। वहां तक जाना भी चाहिए भी बाजार। हाँ, 130, 130 जाना चाहिए। फिर लाइव को यहीं पे एंड करें, सबका हो गया ना प्रॉफिट आज का। हाँ सर। चले फिर, ठीक है सर। तो हमें भी कहीं निकलना है, ठीक है। हाँ हाँ ठीक। ओके, सभी को थैंक यू, फिर ओ- क्लास में मिलते हैं शाम को। ठीक है सर। ओके, सभी को थैंक यू। बाय।